ओके, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग बनाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले समझते हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भाई। जैसे हमारे घरों में कोई भी मेटल है। गुड आफ्टरनून अमन। डिस्कनेक्ट कौन हुआ है भाई? ओके, हाँ जी शगुन, आवाज आ रही है ना? ओके, जैसे हमारे घरों में कोई भी मेटल का पीस है। मेटल का मतलब जैसे डोर हैंडल्स हैं, चेयर्स हैं, जहां भी मेटल लगी हुई है, जब आप उसे टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। ऐसा ही होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। जैसे सपोज करो ये मेटल का है, तो मैं इसे टच करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब भी हम किसी भी मेटल की बात करते हैं, उस मेटल में होता क्या है? उस मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो कोई करंट जनरेट नहीं करते, क्योंकि करंट आपने पढ़ रखा है, करंट होता है इट द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तभी करंट सेटअप होता है, और शायद तभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इस समय में इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे मैं थर्मल वेलोसिटी बोलूंगा। थर्मल इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये जो मूव कर रहे हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी वो गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से होती है। इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। सो अगर मैं इनका इनिशियल, ये जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनका एवरेज निकालू वेलोसिटी का, वो आता है 0। अगर उनका एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव होके अपनी टोटल वेलोसिटी को 0 कर रहे हैं, जिसे हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। पायल, ये बात क्लियर हुई आपको जो मैंने अभी समझाया? कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर की बात करो, उसे टच करने से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो कोई भी करंट सेटअप नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इसी कंडक्टर को किसी बैटरी सोर्स से अटैच कर देता हूं, या मैं किसी मेन सप्लाई से अटैच कर देता हूं, ऐसा करने से क्या होगा? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है। क्या अब टच करने से हमें शॉक लगेगा शगुन? क्या अब टच करने से शॉक लगेगा? हाँ जी, क्योंकि अब इसमें करंट सेटअप हो चुका है। तो जब ये करंट सेटअप हुआ, तो जितने रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अब उनकी नेट वेलोसिटी 0 नहीं है। अब उनकी जो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल के देखोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उसे ही आप बोलते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे कैन मूव इन अ कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो, तो आप इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेटअप कर देते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पायल, बताना क्लियर हुआ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हाँ जी, तो ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है। गरिमा, ये बात क्लियर है? क्या डिस्कस किया मैंने अभी? मैं एक बार और रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना सभी। मैंने कहा, जब मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूं, उस कंडक्टर को टच करने से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई करंट सेटअप नहीं हो रहा, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। बट जब मैं इसी कंडक्टर को एक पोटेंशियल के सोर्स से जोड़ देता हूं, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूं कंडक्टर को, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट यहां सेटअप हो गया है। अब इसे टच करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका एवरेज निकाला जाए,
उस एवरेज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ जी गरिमा, क्लियर है डेफिनेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ओके, नाउ राइट डाउन व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें लिखो इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity, it is the average velocity of free electrons, it is the average velocity of free electrons with which they can move in a conductor, with which they can move in a conductor under the application of electric field, with which they can move in a conductor under the application of electric field, under the application of electric field। शगुन नोट कर लिया? It is the average velocity of free electrons with which they can move in a conductor under the application of electric field। अभिषेक एक बार बता दो, क्लियर है डेफिनेशन? Now expression, expression means इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको बता दूं बेटा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे कंसेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होंगे, आगे के सारे टॉपिक इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, और ये इंटरेस्टिंग भी है और लॉजिकली जुड़ा हुआ है, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अच्छा, मैं बात कर रहा तो ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी कुछ वेलोसिटी मैं कंसीडर कर लेता हूं। मान लो कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरा u2 है, तीसरा u3 है, अप टू un है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी। एक काम करो, एक पैराग्राफ बनाओ, एक्सप्रेशन में एक पैराग्राफ बना लो, पैराग्राफ बना लो और उसमें लिखो लेट u1 comma u2 up to un, इस तरह से लिख लो, up to un be the initial ब्रैकेट में लिखो थर्मल, be the initial ब्रैकेट में लिखो थर्मल, ब्रैकेट बंद, velocities of n electrons, velocities of n electrons, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा आपने, let u1 u2 up to un be the initial ब्रैकेट में लिखा थर्मल ब्रैकेट बंद velocities of n electrons in a conductor, किसी कंडक्टर के अंदर ये चल रहे हैं, बट देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि देखो इधर उधर भाग रहे हैं ये रैंडमली, बट देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले मुझे बता दो, जो अब तक बताया वो समझ आया पायल? ओके, देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, शगुन बताओ, इनका जो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इधर उधर भाग रहे थे, कितना आंसर आया? 0 आया। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर एवरेज थर्मल ना लिखे से इनिशियल लिखा जा सकता है, अगर कहीं पर यहां पर इनिशियल लिखा तो आप पजल मत होना। देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज निकालते कैसे हैं, u1 प्लस u2 अप टू un, सबको प्लस करो और जितने वो है उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। मैंने बताया इसका आंसर कितना है, 0 है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभिषेक बताना ये बात क्लियर हुई?
ना अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मैंने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया जिससे पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे। अब ये क्यों चलने लगे? क्योंकि जो पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स भी लगाता है, क्या इंटू ई। इसी फोर्स की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगे। पहले लिख लेता हूं, लेट माइनस ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ओके, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मुझे पता है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। देन फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, एफ क्यू इंटू ई। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखूंगा माइनस ई इंटू ई। शगुन बताना ये बात क्लियर हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगा दिया, माइनस ई इंटू ई फोर्स लगा दिया। अच्छा, आपको फोर्स का एक फॉर्मूला और पता है आल्सो, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी तो होता है, जैसे ही फोर्स लगा उसके अंदर एक्सेलरेशन सेटअप हो गया, और एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। मगर फोर्स की वैल्यू तो आपने ये निकाल रखी है, आप ऐसे लिख दो, और ए फोर्स की जगह आ गया माइनस ई ई, और एम नीचे आ गया। तो क्या ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा किसी इलेक्ट्रॉन पे? हाँ जी, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा। एक बार पायल बता दो, ये बात क्लियर हुई? एक्सेलरेशन लग रहा है, ये एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक जितना ही लगेगा। क्यों लगेगा एक जितना? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, सारे इलेक्ट्रॉन का मास एम होता है, और सब पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो जाएंगे। गरिमा बताना यहां तक क्लियर है? नाउ इस एक्सेलरेशन की वजह से हुआ क्या, जब ये इधर उधर भाग रहे थे और फिर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे, जब वो चलेंगे तो वो आपस में टकराएंगे। वो ऐसे नहीं है फ्री चलते रहेंगे, वो टकराएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस तो है उसके अंदर। जब वो टकराएंगे फिर वो अलग हो जाएंगे, फिर वो टकराएंगे। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन कब तक लास्ट करेगा, कब तक एक्सेलरेशन होगा? जब तक वो टकरा नहीं जाते। टकराएंगे फिर स्लो हो जाएंगे, फिर वो अलग होंगे, फिर वो टकराएंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे। मतलब जब तक वो टकरा नहीं जाते तब तक वो एक्सेलरेट करते रहते हैं, फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर दोबारा एक्सेलरेट करते हैं, फिर टकरा जाते हैं। शगुन ये बात क्लियर हो रही है? तो ये जो दो टकराने के बीच में टाइम गैप मिल गया, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसको समझो। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक बार टकराए, फिर अलग हुए, फिर टकराए, तो दो टकराने के बीच में जो टाइम गैप मिल गया उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट टाउ वन, टाउ टू। एक्चुअली बेटा टाइम को टी से लिखते हैं, बट ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसको टी से नहीं लिखेंगे, इसको टाउ से डिनोट करना पड़ेगा। टाउ वन, टाउ टू, टाउ एन बी द रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम्स। ये रिलैक्सेशन टाइम्स है। अच्छा, 11th में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसे कुछ एक्सेलेरेशन दे दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी बन जाती है v, जो कि होती है u प्लस एटी। पायल बताना 11th में फॉर्मूला याद है? पहले वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, आपने उसे कुछ एक्सेलेरेशन दिया, कुछ समय के लिए एक्सेलेरेट किया, उसका उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बन गई। तो क्या ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ भी हुआ? यस। पहले वो इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा था, उसको बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला जिससे उसके ऊपर एक्सेलेरेशन लगा, तो उसकी वेलोसिटी बदल जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। सो देयर फाइनल वेलोसिटीज, सो देयर फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? फाइनल वेलोसिटीज पहले इलेक्ट्रॉन की u1
प्लस ए टाउ वन। मैंने देखो ए नहीं बदला, मैंने कहा था सबको एक ही एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, सबका अपना एक रिलैक्सेशन टाइम है, सबकी अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो v1 हो गया u1 प्लस ए टाउ वन, v2 हो जाएगा u2 प्लस ए टाउ टू, और v3 अप टू vn हो जाएगा un प्लस ए टाउ n। हाँ जी, यहां तक बताओ प्राची, क्लियर है कैसे बनाया? टॉपिक की हर बात लॉजिकली जुड़ी होगी, आपको कहीं रटने नहीं पड़ेगा, यहां किसी भी चीज में रट्टा नहीं मारना है, हर चीज लॉजिकली जुड़ी हुई है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। जो आपको अगर कोई बात समझ ना आ रही हो मुझे पूछ लो, क्योंकि हर चीज यहां जुड़ी हुई है आपस में। पायल बता दो यहां तक क्लियर है? मैंने फाइनल वेलोसिटीज क्यों निकाली इनकी? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटीज का एवरेज होता है। तो मैंने वेलोसिटीज निकाल ली सबकी, अब क्या करूं, इसका एवरेज निकाल दूं। नाउ नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि होगा v1 प्लस v2 अप टू vn, जो भी वैल्यू यहां पुट करूंगा सोल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। गरिमा बताना यहां तक पार्ट क्लियर है? ओके, तो आपने लास्ट में एक पैराग्राफ बनाकर लिखा, लेट u1 u2 अप टू un be the thermal initial velocities of n electrons in a conductor, but their direction of motion are randomly distributed। बेटा उसके बाद से यहां से एज इट इज नोट कर लो, बस यहां से एज इट इज नोट कर लो। अभिषेक समझ आया कैसे नोट करना है? हाँ जी, ये डायग्राम भी बना लो और ये सारा एज इट इज नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे कैसे करना है। प्राची आवाज आ रही है? अमन समझ आया? ओके, नोट कर लोगे तो मुझे बताना भी। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर बात को थोड़ा ध्यान से नोट करना। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना भी। आगे के किसी भी टॉपिक में रट्टे की जरूरत नहीं है, ये सारे लॉजिकली जुड़े हैं और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शगुन नोट कर लिया? ओके, करो।
अभिषेक कर लिया नोट? ओके। पायल, गरिमा? ओके। अब मैं रब करने से पहले क्या करता हूं, पहले ये दोनों इक्वेशन नोट कर लेता हूं। आपने एक इक्वेशन तो ये बना दी, ये इक्वेशन बनाई, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाय n इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर आपने बनाई a माइनस ई अपॉन m, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब जैसे आपने बताया कि हमें सिर्फ एवरेज करना है, जितनी भी वेलोसिटीज फाइनल आ चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, उनका एवरेज करना है। ओके, एज पर डेफिनेशन मैंने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। v1 की क्या वैल्यू हमने बनाई है? हमने बनाई थी u1 प्लस ए टाउ वन। अभिषेक यही वैल्यू थी ना, u2 प्लस ए टाउ टू। कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे, un प्लस ए टाउ n, और सबके नीचे लिखा हुआ है n। ठीक है, अब देखो समय बेटा प्लस का निशान लिखा हुआ है, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो आप इसे सेपरेट सेपरेट कर सकते हो, u1 प्लस u2 प्लस अप टू un, सारे अलग कर सकते हो u। इसी तरह ए टाउ वन, ए टाउ टू, ए टाउ थ्री, ए टाउ n, और ए सब में कॉमन आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ थ्री, अप टू टाउ n, और जो n है वो सबके नीचे है। आप उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हो, n इसके नीचे भी आ जाएगा, n इसके नीचे भी आ जाएगा। पायल बताना ये बात समझ आई आपको कैसे लिखा मैंने? ओके, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई। अच्छा बेटा, आपको हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम गिवन नहीं होगा, आपको दिया जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो लेट मान के चलता हूं टाउ वन, टाउ टू, अप टू टाउ एन बाय एन, इसे मान लेते हैं टाउ के बराबर, जिसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसे भी इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हो। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको इकट्ठा कर देना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रखो वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मुझे बताओ गरिमा, इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, u1 प्लस u2 अप टू un बाय n। इसकी वैल्यू कितनी है? सारी इक्वेशन से नोट डाउन करके देखो किसमें इसकी वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू 0 है। प्लस उसके बाद a, a की वैल्यू क्या है? a इज द एक्सेलरेशन। पायल बताओगे a की वैल्यू कितनी है इक्वेशंस में से देख के? a की वैल्यू, हाँ जी, ये वैल्यू a की है। और ये क्या है? टाउ वन, टाउ टू, अप टू टाउ वन बाय n, दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ। और यू कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। तो बेटा ये आपका टॉपिक हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हाँ जी बता दो, क्लियर है शगुन? एक काम करो, एज इट इज नोट कर दो, यहां तक तो कर लिया था, यहां से एज इट इज नोट कर लो। ये आपका फाइनल बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुपर की पॉइंट्स नंबर 1, बेटा जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, उस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, उनका नंबर क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर।
एक क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं एज अ एवरेज किसी भी कंडक्टर के अंदर। ये एक एवरेज वैल्यू है, उसका ऑर्डर दिया गया है। नाउ राइट डाउन नंबर 1, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the number of free electrons, the number of free electrons per cubic meter, per cubic meter, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लाइन को रिपीट कर रहा हूं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of the conductor is of the order of 10 raised to power 29, is of the order of 10 raised to power 29। सबू ने नोट कर लिया? ओके अच्छा, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। अभिषेक इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आई थी शुरुआत में? नेट वेलोसिटी, ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी 0 आई थी। ये वेलोसिटी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी 0 थी, बट क्या इनकी एवरेज स्पीड भी 0 होगी? उसकी वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो 0 है, बट एवरेज थर्मल स्पीड 0 नहीं है, उसकी वैल्यू है 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ राइट डाउन, लिखो द एवरेज थर्मल स्पीड of the free electrons, the average thermal speed of the free electrons in random motion is of the order of, in random motion is of the order of 10 raised to power 5 meter per second, is of the order of 10 raised to power 5 meter per second, मीटर पर सेकेंड। नाउ बेटा जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। शगुन बताओगे किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में? क्या बोलेंगे इस वेलोसिटी को? हाँ जी शगुन, जिस वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया इसके अंदर, पायल क्या बोलेंगे इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से अब ये मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में? इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका ऑर्डर क्या है? ये होता है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना डिफरेंस है, स्पीड की वैल्यू देखो 10⁻+5 में है, यहां है 10⁻⁻5 के अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। नाउ राइट डाउन, लिखो थर्ड पॉइंट, drift velocity of electrons is of the order of, drift velocity of electrons is of the order of 10 raised to power -5 meter per second. Drift velocity of electrons is of the order of 10 raised to power -5 meter per second. ओके चलो पॉइंट तो समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है बुक के अंदर कि जब वेलोसिटी इतनी कम होती है
तो इसके अंदर इतना करंट सेटअप कैसे हो जाता है? या आप ये कहो कि अगर बल्ब घर में दूसरे कॉर्नर पे लगा हुआ है तो आप जब बटन को ऑन करते हैं तो करंट इतनी तेजी से कैसे भाग जाता है? ये दो क्वेश्चन है। जब इतनी कम स्पीड से ये चल रहे हैं तो दूसरे कॉर्नर पे लगा हुआ बल्ब वो इतनी जल्दी कैसे ऑन हो जाता है? पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि इतना ज्यादा करंट सेटअप कैसे हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं और इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर बहुत ज्यादा करंट जनरेट कर देते हैं। शगुन, ये बात क्लियर हुई? स्पीड चाहे कम है मगर उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सेटअप हो जाता है। पायल बता दो, ये कंसेप्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना, क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसमें आएंगे। दूसरी बात, जब घर के एक कोने में स्विच लगा हुआ है और बल्ब कोई दूसरे कोने में लगा हुआ है और इतनी जल्दी वो बल्ब ऑन कैसे हो जाता है? इतनी दूर तक स्पीड से चल के जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उन्हें काफी टाइम लगना चाहिए। एक्चुअल में बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो जहां होते हैं वो एक चेन बनाकर रखते हैं। जैसे ही बटन को ऑन करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इतनी तेजी से, और जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो वहीं से चलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है एक इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा फिर जाके माना जाएगा कि वो सर्किट कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है, जैसे कुछ पर्सन है वो क्या है, एक चेन बनाकर खड़े हुए हैं, ऐसे एक चेन बनाकर खड़े हुए हैं, ऐसे एक चेन बना के सबने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है ऐसे। भाई डायग्राम से बता रहा हूं, डायग्राम ठीक तो बना नहीं है। जैसे ये पर्सन इस पर्सन को खींचेगा तो क्या लास्ट वाले पर्सन को फोर्स फील होगा? हाँ जी शगुन, अगर पहला पर्सन फोर्स अप्लाई करेगा क्या लास्ट वाले पर्सन को फोर्स फील होगा? ये सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो जब ये खींचेगा तो लास्ट वाला पर्सन भी खींचेगा। इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, एक चलेगा तो अगला उससे आगे चलेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे मूव किया, बल्ब के अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव हो चुके हैं। इसलिए ये इतना टाइम नहीं लेते कि वो ये देखे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप ये बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं पर ही अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से। तीनों पॉइंट बता दो, ये बात समझ आई है? गरिमा एक बार बता दो, सारी बातें क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर लो, एक लास्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है आपको मैंने बता तो दिया। रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, तो इन टकराने के बीच में जितना जितना टाइम उसे मिल रहा है उसे उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। नाउ राइट डाउन, फोर्थ पॉइंट में लिखो, द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, the small interval of time between two successive collisions, the small interval of time between two successive collisions of electrons and ions, repeat कर रहा हूं, the small interval of time between two successive collisions of electrons and ions in the lattice of a substance, in the lattice of a substance is called relaxation time, is called relaxation time or mean free time, is called relaxation time और मीन फ्री टाइम। इसे रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं और मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं। शगुन बता दो, यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है? ओके, हाँ जी पायल एक बार बता दो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं?